चंद्रमा पर आधारित सभी राशियों पर ग्रह गोचर से क्या क्या प्रभाव होगा, उसका फल कब मिलेगा, इस पर हम आपको विभिन्न वीडियो आपको दे चुके हैं। आज की राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि में अगर जन्म के समय चंद्रमा होता है, वह चंद्रमा पर आधारित वृषभ राशि मानी जाती है। उस राशि में वर्ष 2023 में शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, सूर्य आदि 9 ग्रह का क्या असर पड़ेगा, ये इस पर हम आपको नई वीडियो लेकर गए हैं। आशा ही नहीं पर पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। शुरू करते हैं वृषभ राशि जातकों के व्यक्तित्व से। आपका व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर, बड़ा ही दर्शनीय होता है। आप दिखने में सुंदर तो हैं, साथ ही हृष्ट-पुष्ट भी नजर आते हैं, क्योंकि आपकी वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, इसलिए आपका झुकाव कलात्मक क्षेत्रों की ओर होता है। अव्वल तो आप कोई ना कोई किसी न किसी कला से संबंधित किसी प्रतिभा के कदरदान होते ही हैं। आपका स्वाभिमान, आपकी स्वच्छंदता और शीतलता पहली नजर में देखने में ही पता लग जाती है। आपकी आंखों में एक विश्वास झलकता है, क्योंकि वृषभ जाति के जातक, वृषभ राशि के जातक जमीन से जुड़े हुए होते हैं। इनका व्यवहार और बहुत ही व्यवहारिक होते हैं, इसलिए ये बेवजह किसी प्रकार के जोखिम लेना पसंद नहीं करते हैं। इनके साथ सबसे अच्छी बात एक ही होती है कि ये सुरक्षात्मक रवैया अक्सर अख्तियार करके रखते हैं। अपवादों को छोड़ दें तो इनकी ईमानदारी पर कभी कोई सवाल नहीं उठा पाता है। आप एक बार किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो उसे चाहे कितनी कड़ी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, आप फिर कभी उसे पीछे मुड़कर नहीं देखते और उसे पूरा करके दम लेते हैं। यह आपके परिश्रमी और दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। आप अपनी योग्यता और मेहनत के बल पर एक सुविधा संपन्न जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित होने की तमाम संभावनाएं भी आप में मौजूद रहती हैं। लेकिन किसी काम को करने का या विचार अपनाने की आपकी जीत कई बार नेगेटिव परिणाम देने लगती है। लोग आपके रवैये से आपको ढीठ समझने लगते हैं और आप काफी धैर्यवान और हर काम को धीरे धीरे सही लेकिन पूरी शिद्दत से करते हैं। कई बार परिस्थितियां आपकी धीमी गति को आपका आलस्य समझ ले बताया जाता है। जैसा कि आपकी राशि स्वामी शुक्र है, इसलिए आपके कैरियर में भी एक काफी कलात्मक और रचनात्मक होते हैं। हर काम को बेहद रुचि लेकर करते हैं। क्योंकि इनकी राशि भूमि तत्व प्रधान है, इसलिए ये जमीनी रूप से भी जुड़े होते हैं। कार्यस्थल पर इनका व्यवहारिकता झलकती है और जो उनके सहयोग होती हैं वो इनका प्रदर्शन को सराहनीय कहते हैं। धर्म के प्रति भी इनकी गहरी आस्था होती है। अमूमन आप बहुत सात्विक प्रकृति के होते हैं एवं आपके विचार भी काफी अच्छे होते हैं। रोमांटिक रूप से इनका व्यक्तित्व देखा जाए तो इस राशि के जातक बहुत प्यार करने वाले होते हैं, लेकिन अपने लिए भी किसी प्रकार का समर्पण चाहते हैं। ये अपने जीवन साथी के प्रति आमतौर पर बहुत ही ईमानदार होते हैं और साथी से भी स्थायित्व की उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं। वृषभ जातक आमतौर पर गुस्सैल नहीं होते, लेकिन जब इनके सब्र का बंध टूट जाता है तो फिर इनके कोप से बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर किसी बात पे ये अड़ जाते हैं तो फिर इनका विचार बदलना बड़ा मुश्किल होता है। कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातक बहुत व्यवहारिक होते हैं और आपकी बहुत ही व्यवहारिक बन करके इनके साथ अपने तालमेल बिठा सकते हैं। वृषभ राशि के व्यवसायी एक सफल व्यापारी व्यवसायी होते हैं। आप न केवल पैसा कमाने में सफल रहते हैं, बल्कि आपको अपने पैसे की सुरक्षा को सुरक्षित करना भी बहुत अच्छी तरह से आता है। आप अपने व्यवसाय का विकास बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और अपने किसी गलत निर्णय का असर उस पर नहीं रहने देते हैं। आप अच्छे फाइनेंशियल का बैंकर हो सकते हैं। अगर आपका रुझान कला की ओर होता है तो आप संगीत के क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं और इस क्षेत्र में भी आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं।
आइए शुरू करते हैं वृषभ राशि के लिए 2023 में क्या होगा, ग्रह गोचर क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं और क्या प्रभाव होगा, इस पर आपके लिए शुरुआत करते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 कई मायनों में खास रहने वाला है। दरअसल इस वर्ष आप शनि और गुरु के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। 30 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस साल आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के करीब पहुंचने वाले हैं। जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जिनसे आपको रूबरू होने का मौका मिलने वाला है। इस वर्ष आपकी दार्शनिक सोच आपके जीवन का अलग ही नज़रिया प्रस्तुत करने जा रही है। आप नवीन विचारों और स्थानों को सदैव कद्र करते रहे हैं और इसी कारण इस साल कुछ यात्राएं आपके आध्यात्मिक पहलू को भी उजागर करने वाली साबित होनी चाहिए। वृषभ राशि के लिए जनवरी और फरवरी वर्ष की शुरुआत में सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में रहेंगे। वहीं से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आपके लिए वर्ष की शुरुआत अष्टम सूर्य और नवम शनि से हो रही है। साल की शुरुआत में ही आपको सजग रहना चाहिए। शुक्र का गोचर नवम राशि में मकर राशि में आपके भार्य से मधुर संबंध और लाभ की स्थिति पैदा करने वाला होना चाहिए। जनवरी के मध्य में सूर्यदेव आपके भाग्य में यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में यानी आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। इस गोचर के फलस्वरूप आपको अत्यधिक मेहनत करनी होगी, जिसका परिणाम आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। इस समय शनि की दृष्टि 12वें भाव पर होगी, जहां पर राहु पहले से बैठे हुए हैं। हो सकता है कि आपको विदेश यात्रा के योग भी बन जाएं। फरवरी के महीने में आपके राशि स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में विराजमान होकर आपके लिए भार्या से लाभ के योग निर्माण करने वाले हैं। इस समय आपका हो सकता है कोई नवीन प्रेम संबंध भी शुरुआत हो जाए। साथ ही साथ अगर पत्नी के साथ भी आप अपने कहीं घूमने फिरने का एक लंबे समय बिताने का एक प्रोग्राम बना सकते हैं। और एक खास ये है कि जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था उनके लिए विवाह की बात चलेगी। वहीं पर फैशन, ग्लैमर, मीडिया और कपड़ों के कारोबार से जुड़ी महिलाओं के लिए 15 फरवरी से 12 मार्च तक का समय बेहद ही अनुकूल रहने वाला है। मार्च महीने में और अप्रैल के महीने में ग्रह गोचर से वृषभ राशि के लिए क्या होगा। वृषभ राशि के लिए मंगल का गोचर मार्च के मध्य तक वृषभ राशि में ही रहेगा, यानी आपके लगन में ही रहेगा, जिसके प्रभाव से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आप लक्ष्य प्राप्ति की ओर अपने कदम साल की शुरुआत से बढ़ा देंगे। इस समय आपको अपनी माताजी के सहयोग से भूमि या वाहन की प्राप्ति संभव हो सकती है। यद्यपि दाम्पत्य जीवन में आपको थोड़ा नहीं बहुत कुछ संभल के चलना चाहिए। साल की शुरुआत में गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी और संतान पक्ष से भी आपको फायदा होगा। घर में किसी बच्चे का आगमन भी होता दिखाई दे रहा है। मार्च के महीने में 12वें भाव में शुक्र की युति राहु से होगी। वहीं सूर्य लाभ स्थान में और मंगल धन भाव में होंगे। इस समय राहु शुक्र की युति के कारण आपको यौन सुख की इच्छा आपके अंदर यौन सुख की भावना बहुत प्रबल होती जाएगी। इसलिए यौन सुख की प्राप्ति में कोई गलत काम ना उठाएं, यह आपको सलाह दी जा रही है। किसी स्त्री के कारण आपको बदनामी का योग भी नजर आ रहा है। शुक्र से प्रभावित महिलाओं की सेहत से जुड़ी समस्या हो सकती है। कुटुंब भाव का मंगल यानी आपके दूसरे भाव में रहेगा। कुटुंब भाव का मंगल आपके परिवार में थोड़ा सा कहीं कोई विवाद जन्म दे सकता है। वहीं पर सरकारी काम से जुड़े लोगों को मार्च मध्य से लेकर के अप्रैल तक का लाभ बहुत अच्छा होने की उम्मीद है। इस समय गुरु के साथ सूर्य एक युति बना रहे हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए बहुत ही शुभ सूचना रहने वाली है। इस समय नई नौकरी मिल सकती है। शुक्र का गोचर इस समय नौकरी बदलने में बहुत ही सहायक नजर आएगा। शुक्र राहु की युति पर शनि की नीच दृष्टि पत्नी की सेहत को भी बिगाड़ सकती है, इसलिए पत्नी का ध्यान आपको रखना चाहिए। 6 अप्रैल तक का यह समय आपको विदेश यात्रा के
या विदेश से लाभ, जो आपको आपके अंदर एक भावना थी कि विदेश से लाभ कुछ होगा, उसमें थोड़ा सा कमी आने की संकेत कर रहा है। अप्रैल के अंत में देवगुरु बृहस्पति अपनी मीन राशि से निकल करके आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, यानी मेष राशि में आ जाएंगे। वहाँ पर सूर्य और राहु पहले से ही बैठे हुए हैं। यह युति 22 अप्रैल से लेकर 15 मई तक रहेगी, जो आपकी सेहत के लिए कष्टकारी प्रतीत हो रही है। अप्रैल के बाद गुरु की दृष्टि से घर में मांगलिक कार्य भी कोई आयोजित किया जा सकता है। मई महीना और जून महीना, इस समय इस त्रिग्रह युति का पर शनिदेव की नीच दृष्टि भी रहेगी, जिसके कारण सर दर्द, लीवर और किडनी की समस्याएं आपको हो सकती हैं। इस समय आपके अपने पिता से मतभेद भी हो सकते हैं, वो अगर कहीं हैं तो जाहिर भी हो सकते हैं। पिताजी की बीमारी और इलाज के सिलसिले में आप बाहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस समय अगर आपका कोई मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, उसकी तारीख के हिसाब से उसका जजमेंट आने वाला है, तो आपके पक्ष में नहीं रहेगा, ऐसी संभावना नज़र आ रही है। इस समय का उसे आप कैरी फॉरवर्ड करने के लिए थोड़ा सा प्रोग्राम रखें। जो जातक अपनी नौकरी में प्रमोशन या उन्नति की राह देख रहे थे, उनको खुशखबरी अवश्य मिलेगी। 6 अप्रैल से लेकर 2 मई राशि स्वामी शुक्र का गोचर लगन में ही होने से आपको असीम स्त्री सुख प्राप्त होने की संभावना है। पत्नी की मदद से कोई बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। किसी महिला सहकर्मी से प्रेम हो सकता है। वृष राशि के लिए मार्केश मंगल, जो आपके द्वितीय भाव और द्वादश भाव और सप्तम भाव का स्वामी है, आपके लिए मार्केश है। वही मार्केश मंगल 10 मई से नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, यानी आपके तृतीय भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक के समय में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अति उत्साह में आप कोई गलती ना कर दें। इस अवधि में मंगल राहु से चतुर्थ और नवम की दृष्टि उनका रहेगी, एक भाव रहेंगे, उस कारण आपको मानसिक तनाव बहुत संभव है। इस समय अपने भाइयों से आपका कोई विवाद हो सकता है। कार्यस्थल पर आपके खिलाफ साजिश होने की संभावना पूरी है, इससे आपको बचना चाहिए। 15 मई के बाद सूर्य का वृष राशि आपके लगन में गोचर आने से आपको थोड़ा अहंकारी बनाएगा। उस समय आपको थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की आवश्यकता है। वाणी भाव और कर्म भाव ये आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। इस समय आप लोगों पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि जो व्यक्ति सरकार से जुड़े हुए हैं, उनका सहयोग अवश्य मिलेगा। जुलाई के महीने में आपके कार्यस्थल पर बड़े बदलाव हो सकते हैं। इस समय मंगल, शुक्र, बुध, शनि का प्रभाव आपके दशम भाव पर होगा, जिसके फलस्वरूप आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यह भी हो सकता है कि आपको वर्तमान सब नौकरी में कहीं कोई प्रमोशन दे करके या कोई अच्छा ऑफर मिले और आप नौकरी बदल सकते हैं। 17 अगस्त के बाद जब सूर्य अपनी ही राशि से आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे, तो आपको सरकारी पक्ष से कोई बहुत बड़ी उम्मीद मिलेगी। सूर्य और शनि समसप्तम होकर के आपको बहुत लाभ दिलाएंगे कार्यस्थल पर। सूर्य शनि का ये समसप्तक योग जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर के आएगा, ऐसी संभावना है। इस समय राजनीति से जुड़े वृषभ जाति के व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लोहे, मशीन, तेल, खनन से जुड़े जातकों को बहुत अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है। वहीं सितंबर के इस महीने में जातकों को पारिवारिक सुख में वृद्धि करने वाला पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। शुक्र बुध के सहयोग से भाइयों का सहयोग और रिश्तों को लेकर आपकी भावुक प्रवृत्ति से लोग प्रभावित होंगे। स्त्री जातकों को इस माह अच्छे अवसर प्राप्त होने की उम्मीद है। जो स्त्री जातक काफ़ी समय से अपने कारोबार को लेकर पैसे की फंडिंग में लगी हुई थी, उनको अब अच्छे मौके मिलने वाले हैं, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं से फंड का इंतजाम उनके लिए हो जाएगा। अक्टूबर के महीने में वृषभ राशि के व्यक्तियों के लिए कई मायने में ये खास रहेगा। इस माह मंगल का गोचर आपके छठे भाव में रहेगा। मंगल 3 अक्टूबर को तुला में प्रवेश कर आपको विपरीत राजयोग प्रदान करेंगे।
उस समय में आपको थोड़ा सा परेशानियों के साथ बहुत नए अच्छे ऑफर मिलेंगे और आपकी उन्नति होने के योग भी हैं। देवगुरु मंगल की दृष्टि में आकर यह मंगल आपके लिए मंगल करने वाला है। इस समय नौकरी में उन्नति, बैंक से लोन का मिलना, शत्रु नाश होना जैसी घटना आपके जीवन में आने वाली है, लेकिन इस महीने आप डिस्टर्ब भी रह सकते हैं। 30 अक्टूबर को राहु आपके लाभ भाव यानी मीन राशि और केतु आपके पंचम भाव में यानी कन्या राशि में आ जाएंगे। यह भी एक बड़ा गोचर इस वर्ष में होने जा रहा है। इस बड़े गोचर के कारण एक तरफ तो आपको गुरु चांडाल योग से मुक्ति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर मंगल राहु का सलाष्टक योग शुरू हो जाएगा। वर्ष के अंतिम 2 महीने नवंबर दिसंबर 16 नवंबर तक का यह समय आपके लिए थोड़ा कठिन रहेगा। जब राहु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे उस समय से लेकर के 16 दिसंबर तक आपके लिए थोड़ा सा ये ज़्यादा केयर करनी चाहिए। किसी लड़ाई झगड़े के कारण आपकी बदनामी हो सकती है। इस समय किसी गलत माध्यम से आपके पास धन आने के भी योग बन रहे हैं। ऑनलाइन जुआ, सट्टा और लॉटरी जैसी चीज़ों में आप धन बर्बाद भी करेंगे, इसकी संभावना भी नज़र आ रही है। यह भी हो सकता है कि आपका धन कहीं अचानक रखा हुआ है, वहाँ से निकल जाए। अपने धन की, अपने सामान की आप ज़रूरत से ज़्यादा केयर करें। 16 नवंबर को मंगल के वृश्चिक में आने से इस अशुभ योग से आपको मुक्ति मिल जाएगी और किसी नए साझेदारी का योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपका साहस भी और पराक्रम भी आपको समाज में प्रसिद्धि देने वाला होगा। नवंबर के अंत में राशि स्वामी जो आपके शुक्र हैं वो उसका तुला राशि में प्रवेश होगा और विपरीत राजयोग का पुनर्निर्माण होगा। इस कारण आप अपने किसी महिला मित्र के माध्यम से विदेश यात्रा का लुत्फ उठा सकते हैं। विदेश के लिए वीज़ा की राह देख रहे वृषभ राशि के व्यक्तियों के लिए एक खुशखबरी मिल सकती है, उनको वीज़ा मिलने की संभावना पूरी है। दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य निरुपम गुप्ता आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 में करने योग्य उपाय। जब कभी वो अपनी एनर्जी लो महसूस करते हैं तो उन्हें 2 उपाय हम बता रहे हैं, एक तो वैदिक उपाय और दूसरा लाल किताब उपाय। वैदिक उपाय में नवग्रह की पूजा, हवन, विशेष रूप से शनिदेव की पूजा और हनुमान जी की आराधना एवं ध्यान करने की सलाह दी जाती है। साथ ही लाल किताब के उपाय के रूप में नवरात्रि में 9 कन्याओं के पैर पानी से धोकर साफ करें और उन्हें मिठाई, फल व पैसा देकर के उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, उन्हें लाभ मिलेगा।